हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अटैक स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस वक्त क्या होता है, किस वक्त सेक्स करने से औरत गर्भवती हो जाएगी। जो आपने टाइटल देखा है, ठीक है, जो थंबनेल पर आपने टाइटल देखा है कि किस वक्त क्या करने से, सेक्स करने से औरत गर्भवती हो जाती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग जानेंगे कि किस वक्त आप क्या करेंगे कि सेक्स करेंगे तो औरत गर्भवती हो जाएगी, या किस वक्त आप सेक्स नहीं करेंगे, मतलब करेंगे तो औरत गर्भवती नहीं होगी। मेन चीज टॉपिक हमारा यही आज का रहेगा कि किस वक्त सेक्स करने से औरत गर्भवती हो जाती है। बोले तो संभोग करने से, सेक्स को संभोग बोलते हैं, ठीक है। संभोग करने से, किस वक्त संभोग करने से औरत गर्भवती हो जाती है, किस वक्त संभोग करने से औरत गर्भवती नहीं होती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक चीज समझिए कि जो फीमेल पहला वाला जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताए थे कि ब्लीडिंग कैसे होता है, उसमें अंडे का निर्माण के बारे में बताए थे कि क्या होता है, अंडा निकलता है। चलिए यहाँ पर भी उस बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या होता है कि फीमेल में क्या होता है, 28 दिन का मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे कहते हैं, एमसी, ठीक है। क्या बोलते हैं, एमसी बोलते हैं। जो महिलाओं में क्या होता है कि एक मासिक चक्र होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एमसी कहते हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं कि मासिक चक्र, एमसी वगैरह बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 28 दिन का होता है या किसी किसी में 30 दिन का भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा चित्र को समझ लेते हैं। देखिए, एक फीमेल का प्राइवेट पार्ट क्या है, बाह्य संरचना है, यह अंदर का संरचना है, ठीक है। तो बाह्य संरचना को ज्यादा हमको नहीं समझना है, हमको मेन चीज फोकस किस पर है, आंतरिक संरचना को ही समझना है। तो एक चीज समझिए कि जो आंतरिक संरचना है यानी ये गर्भाशय, यही क्या है, गर्भाशय, इसी में बच्चे का निर्माण होता है। यह है अंडाशय, इसी में अंडे का निर्माण होता है। यही अंडा क्या करता है, बच्चे का निर्माण करता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार। देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है किसी फीमेल का, मतलब समझिए क्या आता है, ये कितने दिन का होता है, 28 दिन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 28, ठीक है। कितने दिन का हो गया, 28 दिन का, ठीक है। ये टोटल दिख रहा है ना। देखिए, हम थोड़ा अपना कैमरामैन से पूछ लेते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो 28 दिन का जो मासिक चक्र है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो मतलब कि मानिए कि अगर किसी लड़की का मासिक चक्र मतलब कि आया है तो उसमें ओवुलेशन का टाइम आता है। ओवुलेशन का टाइम में बोले तो उसमें क्या होता है कि एक अंडे का विकास होता है 15, मतलब समझिए किसी लड़की का पहली तारीख को, ठीक है, पहली तारीख को पीरियड आया है, किसी लड़की का पहली तारीख को पीरियड आया है। तो पीरियड कितने दिन का, पहली तारीख को पीरियड आया, ठीक है, तो वो कितने दिन बाद ओवुलेशन का टाइम आएगा, वो ओवुलेशन का टाइम आता है 15वें से 16वें और 17वें दिन के बीच में। ये 3 दिनों के बीच में ओवुलेशन का टाइम आता है, ठीक है। क्या होता है, 3 दिन के क्या ओवुलेशन का टाइम रहता है, 16 या 17वें दिन आता है, ठीक है। मान लीजिए 16वें और 17वें दिन, ठीक है। अब मान लीजिए कि 16वें दिन आ रहा है, ठीक है। तो किस वक्त क्या करना, फीमेल से सेक्स करेंगे तो वो गर्भवती हो जाएगी, किस वक्त सेक्स करेंगे तो नहीं होगी। यहाँ पर समझिए कि जो क्या है कि ये जो यहाँ से पीरियड आया तो पीरियड में 3 दिन तो क्या हो गया, कॉमन चीज हो गया। 3 दिन तो आप मतलब उसके साथ आप संभोग कर ही नहीं सकते क्योंकि वो दर्द में रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही माना कर देगी, उसका इच्छा ही नहीं करता है बाबू, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पर माना कर देगी। रह गया यहाँ से ये बीच वाला दिन, यहाँ से इतने दिन मतलब 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने क्या यहाँ पर सेक्स करने की आपने संभावना की तो इसमें कम चांसेस होते हैं कि औरत क्या होगी, गर्भवती होगी। लेकिन कि यहाँ पर जो 15वां और 16वां और 17वां दिन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एक अंडा निकलता है। ये जो अंडाशय है इसी में से क्या होता है, 15वां या 16वें दिन ओवुलेशन का टाइम रहता है, तो वहीं से क्या होता है, अंडे का विकास होता है। वो अंडा यहीं तक रहता है क्योंकि वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वो अंडे का विकास हो गया, इसे ओवम कहते हैं, ठीक है। ये अंडा क्या होता है कि हाँ, अब देखिए कि जब अंडा यहाँ पर आ गया ना, तो अगर कोई फीमेल उस वक्त ओवुलेशन के टाइम किसी से सेक्स कर ली, मान जाइए कि क्या कि 16 तारीख को आया ना, तो 3 दिन पहले ले लीजिए, ठीक है। 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में 17 18 19, ठीक है। 16 तारीख को आया तो यहाँ से क्या होगा, 14 15 16, ठीक है, 17 18 19। अगर आपने क्या किया कि यहाँ पर ले ली कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए 7 दिन ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि उस फीमेल से, ठीक है, या तो 13 तारीख को सेक्स करते हैं या 14 तारीख को या 15 तारीख को।
तो इस वक्त इन 3 दिनों में क्या होगा कि वो जो यहाँ से जो स्पर्म एंट्री करेंगे, यहीं पर तो अपना जो सीसन होता है, जो आप सीसन जो होता है, पेनिस जो होता है, जो से आप लिंग कहते हैं, उस लिंग को इसी में आप क्या करते हैं, एंट्री कराते हैं। तो एंट्री जब करेगा तो इसमें से स्पर्म आएगा, जो आपका स्पर्म होता है वो कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। और जो स्पर्म होते हैं लाखों की संख्या में होते हैं, कितने की संख्या में, लाखों की संख्या में होते हैं। लेकिन लास्ट में एक ही क्या करता है, उस अंडे से मुलाकात करता है या प्यार करता है, तभी एक बच्चे का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्या किए, अब कितने तारीख को, 13, 14, 15, ठीक है, या 17, 18, 19, इन तीनों दिनों में से, ठीक है, इतने दिनों में से, ये 7 दिनों में से किसी वक्त क्या किए आपने सेक्स कर लिया, तो समझिए कि औरत क्या है, गर्भवती हो जाएगी। ये 90% श्योर है कि औरत क्या हो सकती है, गर्भवती हो जाएगी। वो रेयर केसेस में होता है, गर्भवती नहीं होती है। तो इतनी बातें समझ में कि औरत किस वक्त गर्भवती हो जाएगी और किस वक्त नहीं। अब यहाँ से जो क्या होता है, जो यहाँ से 19 से जो 7 दिन का समय होता है, 21 से 7 दिन का, ठीक है, वो सेफ पीरियड होता है। वहाँ पर आप कितना भी क्या कीजिए, औरत से सेक्स कीजिए, वो कभी गर्भवती हो ही नहीं सकती, ठीक है। यहाँ से थोड़ा चांस रहता है इधर वगैरह, लेकिन यहाँ से जो क्या है, ओवुलेशन के टाइम के बाद से 3 दिन बीतने के बाद उसके साथ आप कितना भी क्या कीजिए, संभोग कीजिए, वो औरत गर्भवती नहीं होगी, ठीक है। ये साइंस भी कहता है और हम भी कहते हैं, ठीक है। साइंस भी कहता है, हम पढ़े लिखे बाबू पढ़े हैं, तुमको मालूम चला है तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर जो 19 से 20वें, 21वें, 22वें, 28वें तारीख जो जा रहा है, ठीक है, लास्ट तारीख, ठीक है, वहां तक कभी औरत गर्भवती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ तक आया वो अंडा खराब हो गया, वही अंडा तो अगर आगे जाकर सेल्स बनकर क्या होगा, खराब होकर निकलेगा। तो इस प्रकार जो इधर का समय होता है उससे पीरियड माना जाता है। मतलब क्या हो गया कि एक लेडीज जो होती है, लेडीज में क्या होता है, जो पीरियड आता है तो उससे पूछ लीजिए कि तुम्हारा पीरियड कब आता है, ठीक है। अगर वो 3 तारीख को बता रही है तो 3 तारीख से पहले का 7 दिन जो होता है, ठीक है। अब अगले मंथ में काउंट कीजिए, 28 दिन लेकर जाइए, 3 तारीख से 28 दिन, तो उसके बाद से लेकर जाएंगे तो उससे फिर आने वाला जो पीरियड रहेगा उससे 7 दिन पहले का जो समय होता है वो पूरी तरह से सेफ पीरियड होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी लड़की का, मान लीजिए इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ तो समझना है किस वक्त सेक्स करने तो औरत गर्भवती हो गया, किस वक्त ना करने से। लेकिन यहाँ समझिए कि बहुत बच्चों का ये भी रहता है क्वेश्चन कि सर हमको ये बताइए कि किस वक्त सेक्स करने से औरत गर्भवती नहीं होगी। तो हम बताते हैं, यहाँ पर समझिए कि अगर किसी औरत का 3 तारीख को क्या है, पीरियड आया है, ठीक है, तो अगले 28 दिन बीतने के बाद वो कब आएगा, ठीक है, या तो 1 तारीख को या तो 2 तारीख को। काउंट कर लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25, 26, 27 और 28 और 29, 30 और मान लीजिए कि 31 का महीना है, 31, 2, 1, 2, ठीक। अब देखिए कि अगर किसी फीमेल का क्या गया, 3 तारीख को पीरियड आएगा तो अगले मंथ कब पीरियड आएगा, काउंट कीजिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 तारीख को कब आएगा वो पीरियड। अगर 3 तारीख को आया है तो कब पीरियड आएगा, 30 तारीख को। तो 30 तारीख से पीछे काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ से जो इतने दिन का समय होता है, ठीक है, ये पूरी तरह से सेफ पीरियड होता है। इस वक्त आप क्या करेंगे, किसी फीमेल के साथ सेक्स करते हैं तो कभी गर्भवती हो ही नहीं सकती, या बोले तो उसके साथ संभोग करते हैं तो कभी क्या कर सकती है, गर्भवती नहीं हो सकती। लेकिन यह जो यहाँ का जो समय है, ठीक है, यहाँ का, इनके बीच क्या होता है, जब ओवुलेशन आएगा कितने तारीख को, 15 या 16 दिन। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कि यहाँ से 3-4 दिन तो खत्म कर दीजिए, ये अभी से पीरियड है। क्योंकि उस वक्त क्या होगा, गर्भवती क्या है, जो औरत है वो क्या होगी, मतलब दर्द में रहेगी तो क्या करेगी, सेक्स तो करेगी ही नहीं। तो इधर का भी 7 दिन खत्म कर दीजिए ऑलमोस्ट, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब बच गया यहाँ से 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इतने तारीख को क्या आ गया कि ओवुलेशन का टाइम आ गया। यहाँ से एक अंडा निकलेगा, तो इधर से ये वाला समय, इधर से 3 दिन और, ठीक है, ये 3 दिन या 3 दिन या इधर का समय, तो ऑनसेट पीरियड होता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर फीमेल के साथ क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, तो अधिक चांस रहता है कि वो गर्भवती हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से जो समय होता है,
ठीक है। 21वें दिन के बाद अगर पीरियड 1 तारीख को आया है तो 21वें दिन के बाद जो 7 दिन का समय होता है वो पूरी तरह से सेफ पीरियड होता है। तो समझ में आ गया कि औरत किस वक्त सेक्स करने से गर्भवती होगी और किस वक्त सेक्स करने से गर्भवती नहीं होगी। ठीक है, हमारा काम है वो आपको नॉलेज देना, ठीक है, और हमारा कोई मकसद नहीं है कि आपको बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए बायोलॉजी के टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।